जय पितृदेव की, जय बड़े बडेरों की, जय समस्त देवी देवताओं की। आज हम जानते हैं कि चैत्र मास में अमावस्या पड़ रही है और इन अमावस्या चैत्र मास की इन अमावस्याओं पर श्राद्ध करना, बहुत ही पितरों को श्राद्ध करना, उन्हें तृप्त करना बहुत ही बड़ा पुण्य लाभ मिलता है और बहुत ही उन्हें तृप्त होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जिन्हें पितृदोष लगे होते हैं उनके लिए अमावस्या बहुत ही जरूरी है। जानते हैं कि पितृ जो होता है, पितृ चैत्र अमावस्या पर पितृ के लिए कैसे तर्पण किया जाता है। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। चैत्र मास में इस बार 2 अमावस्या होने के कारण कई बार लोग इस बार में असमंजस में हैं या परेशान हैं कि किस दिन श्राद्ध करना चाहिए और किस दिन को गंगा स्नान जो स्नान करते हैं या स्नान दान अमावस्या वो किस दिन करनी चाहिए। चैत्र मास की अमावस्या जो है वो गुरुवार 31 मार्च को दोपहर करीब 12:22 पर शुरू हो रही है और यह तिथि 1 अप्रैल सुबह को सुबह करीब 11:54 तक रहेगी। ऐसे में अमावस्या तिथि दोनों दिन मान्य होगी कि ऐसा नहीं है कि एक ही दिन मानी जाएगी। 31 मार्च को 12:30 लगभग 12:22 से शुरू होगी और 1 अप्रैल को सुबह 11:54 तक रहेगी। तो दोनों ही दिन आप एक में तो 12 बजे के बाद स्नान कर सकते हैं, श्राद्ध वगैरह कर सकते हैं और 1 तारीख में आप सुबह के समय कर सकते हैं। तो दोनों ही तिथि मान्य होंगी। इस बार पितरों के लिए खास होता है, जो ये अमावस्या होती खास होती है। धार्मिक ग्रंथों में त्योहारों में कहा गया कि यह तिथि पितरों की पूजा के लिए विशेष मानी जाती है। इसलिए इस दिन पितरों की विशेष पूजा करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। हिंदू पंचांग के मुताबिक चैत्र मास की अमावस्या पर सूर्य चंद्रमा एक ही राशि में आते हैं। इन दोनों ग्रह के बीच का अंतर 0 डिग्री होता है। तो इस दिन जो होता है पितरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण तिथि मानी गई है। ज्योतिषों के अनुसार कहें तो अमावस्या तिथि 31 मार्च को शुरू हो रही है, जब 12:22 पर और 1 अप्रैल को 11:24 तक समाप्त हो रही है। तो 31 मार्च को पितरों की शांति के लिए श्राद्ध तर्पण कार्य किया जा सकता है। इस दिन अमावस्या से संबंधित पूजा भी की जा सकती है। 1 अप्रैल शुक्रवार को अमावस्या तिथि का सूर्योदय होने के कारण इस दिन पवित्र नदी में स्नान व दान करना उत्तम रहेगा। अगर किसी कारण से आप नदी में स्नान नहीं करने जा पा रहे हैं तो आप घर पर ही तीर्थ स्थान, जैसे गंगा का जल होता है वो रखा रहता है ज़्यादातर हिंदू परिवारों में, हिंदू घरों में, तो गंगा का जल डालकर इससे भी तीर्थ कर सकते हैं। जो बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, नहीं जा सकती किसी कारणवश, तो अपने घर पर ही उस दिन गंगा का जल अपने पानी में डाल लें। गंगा के जल को या किसी भी तीर्थ स्थान का जहाँ पर आप जाते हैं तो वहाँ का तीर्थ स्थान का जो जल है वो अपने जल में डाल ले और स्नान कर ले। इससे भी वही फल प्राप्त होगा जो आप किसी तीर्थ स्थान पर जाकर स्नान करने से होता है, क्योंकि हर कोई नहीं जा पाता है। ये आधुनिक है, थोड़ी सुविधा है कि लोग चले जाते हैं, अपने पास अपना वाहन है, गाड़ियाँ हैं, कार हैं, बसें हैं, तो लोग चले जाते। पुराने ज़माने में नहीं जा पाते थे, वो तो कभी साल 6 में गंगा स्नान पर ही जाया जाता था उनका, साल 6 महीने में। तो इसलिए सुविधा है, इसलिए लोग जा पाते हैं। बाकी पहले जो लोग थे वो इसी तरह से करते थे कि अपने घर में ही गंगा जल बेचारे रखते थे वो, और उसी से जब भी कोई त्यौहार इस तरह का आता था उसकी कुछ बूंदे गंगा जल की डाल ली जाती थी और उसी से स्नान करके वो वही गंगा जल वही माना जाता है कि हमने गंगा में स्नान कर लिया। ये भी पुण्य माना जाता है, पूर्ण माना जाता है। ये नहीं कि अधूरा है कि घर पे नहा लिए, नहीं, अधूरा नहीं होता, ये पूर्ण माना जाता है। अब इस दिन जो मुख्य तरह से वो श्राद्ध किया जाता है उसमें मुख्य भूमिका होती है दान की, जैसे स्नान दान और सामग्री का दान। चैत्र अमावस्या को पितृ तर्पण जैसे अनुष्ठानों के लिए भी माना जाता है। लोग कौवे, गाय, कुत्ते, यहाँ तक कि गरीब लोगों को भोजन करा सकते हैं। जिसकी जितनी श्रद्धा, जितना सामर्थ्य है वो हिसाब से कर सकता है। अगर बड़े बड़े हवन यज्ञ नहीं करवा सकते तो आप गाय, कुत्ते और गरीब लोगों को भोजन करा दें, उसका फल उसी प्रकार से मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार अमावस्या को पूर्वज अपने वंशजों के यहाँ आते हैं और उन्हें भोजन कराते हैं। चैत्र यह व्रत हिंदू उपवासों में भी लोकप्रिय है। अमावस्या व्रत या उपवास सुबह शुरू हो जाता है और प्रतिपदा यानी पड़वा को चंद्रमा के दर्शन होने तक चलता है। अब जानते चैत्र अमावस्या पर क्या करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान या घर पर स्नान आदि करें। इसके उपरांत मंत्रों और श्लोकों का पाठ करते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। कुछ मंत्र श्लोक आते हैं पितरों के लिए, उसकी पुस्तकें वगैरह मिल जाती हैं। यदि संभव हो तो अमावस्या के दिन व्रत रखें। ज़रूरतमंद लोगों को भोजन, वस्त्र और गाय का दान करें। श्राद्ध के बाद
ब्राह्मण गरीब गाय कुत्ते कौवे और छोटे बच्चों को भोजन कराएं। शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का मिट्टी का दिया ज़रूर जलाएं। और तेल का मिट्टी का दिया जो आप जलाते हैं, मिट्टी का ना हो, अगर आटे का हो, जैसे बहुत से लोग नहीं कर पाते कि गरीब ब्राह्मण को भोजन भी नहीं खिलाने की किन्हीं की सामर्थ्य है, कि कुछ लोग बेचारे मतलब नहीं है सामर्थ्य किसी को भोजन भी करा दें, तो उनके लिए ये है कि जो शाम के समय पीपल चढ़ा के नीचे दीपक जलाया जाता है सरसों के तेल का, तो वो आटे का बना लें। आटे का दिया छोटा सा बना लें। उससे ये होता है कि उस आटे के दिए को कोई भी कीड़े मकोड़े या कौवे वगैरह खा लेते, कोई भी कीट पतंगा खा लेता है उसे, तो उसी से तृप्त हो जाते हैं। ये उनके लिए जिनकी सामर्थ्य किसी को भोजन कराने की भी नहीं है, जिनके पास नहीं है इतने साधन, इतनी सुलभता, ये उनके लिए उपाय है कि आटे का दिया बनाएं। सामर्थ्य है तो शनिदेव मंदिर में नीले फूल, काले तिल, काले वस्त्र, उड़द की दाल और सरसों का तेल भी चढ़ा सकते हैं। इसी तरह चैत्र अमावस्या पर उपवास करने से कई प्रकार की समस्याएं दूर होती है और जीवन में शांति आती है। अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन जो किसी बड़े ब्राह्मण को भोजन व दक्षिणा और यथा योग्य वस्त्र एवं धन आदि करने से पितृदोष कम होता है। अगर आप वस्त्र वगैरह दान नहीं कर सकते हैं तो वही पीपल पर आटे का चिराग जला दिए, चीज़ें वही पर्याप्त होगा। बस अब जो करें श्रद्धा से करें, भक्ति से करें। ओम नमः शिवाय। जय पितरों की।